गंजेड़ी गांजा के बिना कहाँ रह पाता है। जैसे शराब का नशा शराबी को शराब की ओर बढ़ाता है, ऐसे जब भक्ति का नशा लगता है तो कोई बिना सत्संग के रह ही नहीं सकता। आप सत्संग के बिना रह लेते हैं, इससे ये पता लगता है कि अभी भक्ति प्रवेश नहीं की अंदर। जिस दिन प्रवेश कर जाएगी भक्ति, तो जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहिराम। जैसे कामी स्त्री के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे भक्त भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। और रह ले तो मीराबाई को जबरदस्ती रखा पर रुकी नहीं। सारी अपने सम्मान को मीराबाई ने छोड़ दिया कि नहीं? क्या सम्मान का उन्होंने कोई बोध रखा कि नहीं जी मेरा सम्मान बिगड़ेगा मैं जाऊंगी? क्या उन्होंने अपमान से आहत हुई? आप लोग अपमानित हो जाएं तो आपको रात को नींद नहीं आती, अरे मेरा अपमान हो गया। लेकिन मीराबाई क्या कहती है सास, तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, कुल नासी है। मीराबाई को कितना ना सहा, कितना ना कहा समाज ने। अरे मीरा को तो छोड़ो, माता सीता को कितना ना कहा समाज ने, तो मीराबाई को कितना कहा होगा। सारा अपमान का घूंट पीकर भी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुनो, भगवान की राह पर चलने वाले को ऐसा बनना पड़ेगा जो अपमान सम्मान की दीवार तोड़कर जो केवल कृष्ण को याद रखे। भागवत जी में कथा है, आखिरी में एक पंडित जी की, एक पंडित जी थे, वो बड़े कंजूस थे, ना पत्नी को कुछ पहनाते बढ़िया साड़ी वाड़ी महंगी, ऐसे सामान्य तो सस्ती वस्ती देते, ना तो बढ़िया खाते, ना बढ़िया घर बनाए। पैसा बहुत था पंडित जी के पास, पर 1 रुपए भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आखिरी में पत्नी ने और बच्चों ने योजना बनाई कि इस बूढ़े को मार देते हैं, क्योंकि देखो कुछ हमारे लिए खर्च तो करता नहीं। ये योजना उस बूढ़े आदमी के कान में आ गई। उसने सुन लिया उस पंडित जी ने कि ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। उस बूढ़े के अंदर वैराग्य हो गया। अरे राम राम, जिस परिवार के लिए मैं कमाता रहा, जोड़ता रहा, वो परिवार मुझे समझ ना सका और मुझे ही मारने चला। उसने सब कुछ सौंप दिया अपने परिवार को, ये लो ऐस करो, और खुद घर छोड़कर चला गया। अब जब बाहर निकला तो लोगों ने, अरे कंजूस कहीं का, लोगों ने अपमान किया कि इसने तो जीवन भर देखो जोड़ा है, खर्चा कुछ नहीं किया, ना किसी को पानी पिलाया, ना किसी को भोजन कराया। लोग अपमान करते, उसके ऊपर धूल फेंकते, कोई उसे गालियां देता। वो सोता तो कुछ लोग आके उसके ऊपर सुसु कर देते। इस तरह का अपमान, इस तरह का अनादर, लेकिन वो इस अनादर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वो इस अपमान से बिल्कुल भी प्रभावित, बोलो, नहीं हुआ। और उसने हर परिस्थिति में, अब ना उसे कोई सम्मान करता तो वो सम्मान की तरफ भी ना देखता, कोई अपमान करता
तो वो अपमान की तरफ भी ना देखता, हर हाल में वो केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, केवल एक भगवान की तरफ देखता, एक ईश्वर की तरफ। अब उसे कोई यहाँ वहां कुछ दिखाए तो वो कुछ ना देखे, ना अपमान को देखे ना सम्मान को देखे। और जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि केवल भगवान का नाम निकलता है, कोई उसे लात मार दे, वो कहीं बैठे तो लोग आए और उसके लात पांव का प्रहार करते हैं, इस तरह वो अपमानित हुआ, लेकिन कोई एक शब्द उसने ना कहा, एक बार भी उसने पलटकर जवाब ना दिया। तब उसकी सहनशीलता पर, उसके नाम जप पर, उसकी सच्ची भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ये है भक्तों का लक्ष्य।